ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट पूर्णिमा नाथ, पूर्व नेता रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजे के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहरान मरी बलोच प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और अमजद अयूब मिर्जा अभी तक आए नहीं है। मैं माथुर सर से शुरुआत करूंगा। माथुर सर, कमाल का खेल चल रहा है पाकिस्तान में। एक तो बेपेंदी का देश, इसकी कोई खुद की कोई विदेश नीति नहीं, खैर उस पर तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन शाहबाज कह रहे हैं कि हम A to Z मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और बिलावल का गला सूख रहा है और कह रहे हैं कि भाई हम 6 की 6 नदियां कब्जा लेंगे। अब जरा फौज में रहे तो जरा बताइए इनको कि ये एक बार फिर से मुझे लग रहा है इंतजामात चाहते हैं कुछ। शुभम, जय हिंद। जी सर, आप मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है माथुर सर। जय हिंद, जय भारत। आपका जवाब प्लीज। थैंक यू। हाँ, देखिए शिवम, मैं आपको दो बातें, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो जो A to Z मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, A है आतंकवाद, Z है POJK और उसके बाद फुल स्टॉप। हम लोग इन दो मुद्दों के अलावा किसी चीज पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनको जो करना है वो कर सकते हैं, और ये बात करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो हम अपने आप POJK को अपने पास कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल बिलावल भुट्टो का है, मुझे लगता है ये थोड़े से इनका कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट मैन। क्योंकि देखिए, आप एक तो मैं ये पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि हमने जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी 1960 में, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, हो सकता है कोई और इसका परसेप्शन हो, मेरे हिसाब से तो नदियां 6 है ही नहीं, कुल 5 नदियां हैं जिनके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो बियास नदी है वो हिमाचल प्रदेश से रोहतांगला से निकलती है और हरिके में खत्म हो जाती है। हिमाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, हरिके पंजाब भारत का हिस्सा है। इस नदी की एक बूंद भी पानी पर किसी का भी हक नहीं है। तो जब हमने इसको शामिल किया, मेरे को पता नहीं है क्या वजह रही होगी कि जाके सतलज से मिल जाती है, फिर इसकी कुछ पानी इसका भी चला जाता है, आई डोंट नो। बट हमको उस समय इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता थी मेरा हिसाब से। अब जहां तक सवाल बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट्स का है, उनके स्टेटमेंट से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए, इन्होंने ये कह रहे हैं कि 6 दरिया के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कब्जा? इनका मतलब ये है कि आकर के पूरा इंडिया जीत लेंगे, हिमाचल प्रदेश भी ले लेंगे, पंजाब भी ले लेंगे, हाँ सब ले लेंगे, क्योंकि सब ले लेंगे सर। ये जिस पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, उस पदार्थ के सेवन के बाद ये सब ले लेंगे। ये वही मैं कह रहा हूं। तो वही पदार्थ इनके लिए ठीक है, क्योंकि इनकी आधी इकोनॉमी उसी पदार्थ के सेवन से और उसी पदार्थ के आगे भेजे जाने से चल रही है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो युद्ध की धमकी दे रहे हैं, ये युद्ध की धमकी सिर्फ और सिर्फ, आज आप उनकी आर्मी की परिस्थिति देखिए, ये किस युद्ध की धमकी किसे दे रहे हैं। आज बलोचिस्तान में आप BLA से नहीं लड़ पा रहे, खैबर पख्तूनख्वा में आप TTP से नहीं लड़ पा रहे, सिंध में आपको परेशानी है, गिलगित बाल्टिस्तान में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और वो आर्मी आकर के इंडिया से लड़ेगी। ये बात शिवम 5-6 बार हो चुकी है कि वो आर्मी जो कि हर काम प्रोफेशनलिज्म के अलावा हर सारे कामों में लिप्त है, वो आर्मी लड़ाई लड़ नहीं सकती। वो आर्मी वही है जो 2.5 दिन में घुटनों पे आकर के रहम की भीख मांगती है कि हमें छोड़ दो। ये वो आर्मी है, और ये कह रहे हैं कि हम 6 दरिया ले लेंगे। इनको 6 का भी स्पेलिंग नहीं पता और दरिया का भी स्पेलिंग नहीं पता। अब वो बात, अगली बात जो मैं बता रहा हूं, देखिए आपको क्या होता है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई थी, इट वाज हेवीली लोडेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। पहले तो वैसे ही हेवीली लोडेड थी, उसके अलावा हमने इनको काफी 10 साल तक पैसे दिए कि वो अपना एक कैनाल सिस्टम डेवलप कर सकें वेस्टर्न साइड में, क्योंकि शायद इसका लॉजिक ये था कि ईस्टर्न रिवर्स में कैनाल सिस्टम थोड़ा बहुत डेवलप था, तो उनको पैसे दिए गए। मेरा ये मानना है कि जब आपको आपके हक से ज्यादा पैसा दे दिया, आपको हक से कहीं ज्यादा पानी दे दिया, 3 जो रिवर्स इनके पास हैं उसमें से 2 में हम अपर रेफरेंस हैं, इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है वो रिवर्स। एक रिवर तिब्बत से आ रही है सिंडस, बाकी दोनों यहां से ओरिजिनेट हो रही है। तो आप किस तरीके से नहीं, जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात कि ये सब स्पेशल पदार्थ का नतीजा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, एक नेता कह रहा है कि हमें बातचीत करवा दो, बातचीत करवा दो, बातचीत करवा दो। पहले
मार्को रूबियो से कहा, उसके बाद अब जाके जो है सऊदी के प्रिंस उनसे कह रहे हैं मैं हमारी बातचीत करा दो, हम हर मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये और उधर जो है आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल है वो वहां जाकर अमेरिका में लंच कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान की गाड़ी 3 दिशा में दौड़ रही है और तीनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। कोई बोला युद्ध कर लो, कोई बोल रहा है कि भाई हमें हमारी बातचीत करा दो, उधर अमेरिका के साथ जाके खड़े। यूके देवनाथ सर, आप कैसे आंकेंगे इस सिचुएशन को? देखिए, पाकिस्तान की दिक्कत है कि वो भारत की मंशा नहीं समझ रहा है। हम तो बार बार कहे हैं कि हम सिंधु जल समझौता के तहत पाकिस्तान को पानी देने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के लोग, जो कि एक समय में भारत का ही हिस्सा था, उनको किसी भी तरह से वंचित रखा जाए। हमारी छोटी सी एक गुजारिश थी कि भारत में या जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजना बंद करो। अब भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता को हमने कैंसिल नहीं किया है, हम अभी भी उसे रिस्पेक्ट देते हैं, सिर्फ टेम्पररी हमने उसको स्थगित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान सरकार एक वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देती है कि भविष्य में वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को नहीं भेजेगी। जिस दिन पाकिस्तान एक गुडी गुडी बॉय बन जाएगा, भारत का कहना मान जाएगा, हम उनके साथ फिर से पानी शेयर करना शुरू कर देंगे। फिलहाल पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज है, 21% शॉर्टेज है। जो चेनाब और रावी और झेलम है उसका पानी करीबन 10% कम हो गया है। और पाकिस्तान में तो अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मानसून भी लगता है थोड़ा पीछे ही चल रहा है और पिछले साल की तुलना में इस साल पानी का रिजर्वायर सब जगह सूख गए हैं पाकिस्तान में। उनकी खरीफ की फसल की बुआई चल रही है, अभी जून का महीना है, खरीफ की फसल की बुआई चल रही है। वो लोग इस मौसम में पाकिस्तान में गन्ना बोते हैं, कॉटन बोते हैं, चावल लगाते हैं और लगाने के तुरंत बाद एक हल्का सा तराई करना पड़ता है। तो अभी अगर उनके पास पानी की इसी तरह से किल्लत चलती रहेगी तो उनकी तराई का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा और उनका पूरी की पूरी खरीफ की फसल मारी जाएगी, खासतौर से पंजाब में जी। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि हम पानी ठीक तरह से छोड़ें, ठीक है, हमारा छोटा भाई है, एक जमाने में हमने उसे बराबरी की इज्जत देने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी हम उसको छोटा भाई मानते। हम छोड़ देंगे, मंगला डैम से भी पानी छोड़ देंगे, तरवेला से भी पानी छोड़ देंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान इस चीज का प्रूफ दे कि भविष्य में वो कभी भी JNK में या भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए छलांगे नहीं मारेगा जी। लेकिन सर, आप छोटा भाई बता रहे हैं, हालांकि कई लोग बताते हैं कि वो नालायक औलाद की तरह है जो कभी लायक बन ही नहीं पाया और न ही उसके बनने की कोई गुंजाइश है। कहते हैं कि लायक होने की भी एक सीमा होती है, एक उम्र होती है कि उसके बाद आदमी लायक बन पाए। पाकिस्तान में तो अब वो कैपेबिलिटी भी नहीं बची है, जिसकी इकोनॉमी IMF के 25 लोन्स पर, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन्स पर ही टिकी हो, तो उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं मेहरान मारी और पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आ रहा हूं जी। माथुर सर, मैं आप बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लोन के। लोन से अलग है, ये जब बेल आउट होता है, बेल आउट उसको दिया जाता है, लोन हमने भी ले रखा है, अमेरिका ने खुद ने भी ले रखा है। हाँ ठीक है, ये करेक्शन है सर, बिल्कुल सही बात, ये करेक्शन है सर। हाँ, बेल आउट, हाँ बेल आउट कि भाई आप देश को बचाने के लिए आपको खैरात में कुछ पैसे दे दिए गए हैं कि आप अपने देश को बचा लीजिए। पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं, मेहरान मारी जी के पास जा रहा हूं। पूर्णिमा, पूरी दुनिया में मार्को रूबियो से मिलकर भी भारत से बात करा दो या फिर सऊदी प्रिंस से मिलकर भारत से बात करा दो, ये कोई नई चाल तो नहीं चल रहा पाकिस्तान? मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान की फट रही है अभी। देखिए, पाकिस्तान की जो मैं बात करूं तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो 711 से हिंदू इंडिया के साथ वॉर में है। 1314 ईयर्स हो चुका है। 80 ईयर्स तो पाकिस्तान, पाक लैंड जो इस्लामिक स्टेट बना है वो वॉर में है इंडिया के साथ। अब मुझे लगता है जब तक लास्ट हिंदू यहाँ पे कहीं पे बैठा होगा, खड़े होंगे, उनको निकालने के लिए वो हमेशा वॉर में रहेगा। वो उनके साथ वो अंडरलाइंग रीजन रियली डजंट मैटर। आज तो वाटर बात कर रहे, कल कुछ और करेंगे, डजंट रियली मैटर। कुछ दिन के बाद वो कसाब जैसा किसी को भेज देंगे, तो वॉर उनका कभी खत्म नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से। सर पहले कह रहे थे कि छोटा भाई, अभी छोटा भाई कौन सा छोटा भाई है जो यहाँ पे वो दिखाते हैं ना कि वो जगह और जमीन के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, बात नहीं करते, केस लगा देते, इस टाइप का हाल हो चुका है इनका।
रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं है इनके लिए। तो मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान को जो सिचुएशन है, वेदर इट्स भूखमरी है या तो उनके पास पानी नहीं है, अभी भी कटोरा लेके हर जगह पहुंच जाता है, बेल आउट मिल जाता है यूनाइटेड स्टेट से। इनकी जो सिचुएशन है वो बेसिकली वो मुजरा करने वाले की सिचुएशन हो चुका है, उनको वो तवाइफ जैसा सिचुएशन हो चुका है। आई एम सॉरी टू से दिस इज द सिचुएशन। कहीं पे भी जाके कटोरा फेंक देते, मुझे पैसा दे दो मैं कम कर दूंगा। अब ईरान बोलो, अफगानिस्तान बोलो, नहीं नहीं, आप तो अमेरिका, मैम एक बात और समझाइएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान पर इन दिनों फिर इतना प्यार क्यों आ रहा है? वो मेरे वो ख्याल से ईरान की वजह से? मेरे ख्याल से वो बेसिकली फॉर ईरान स्पेसिफिकली, बिकॉज ईरान के लिए उनके स्पेस यूटिलाइज किया है वहीं से। तो देखो लाइंस देखिए ना, पाकिस्तान इज अ लवली कंट्री, मुनीर इज अ वेरी ब्रेव मैन, ये मतलब, और वो यूएस एक्सेंट में वो बोलते हैं, वो बड़ा फनी सा लगता है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। और पाकिस्तान और कहते हैं कि भाई कश्मीर का जो मैटर है वो 1000 साल पुराना मैटर है। मैं समझ नहीं पाता हूं, या तो पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा है जो बाकी कंट्रीज के पास नहीं है, जी डेफिनेटली, या फिर तलवे चाटने में पाकिस्तान का कोई शान ही नहीं है। सही है सर, बिकॉज पाकिस्तान के बिना ये इंडिया तो ऐसे काम नहीं करेगा ना। अपने आप को बेच के पैसा लेके अपना आइडेंटिटी छोड़ के कुछ भी करने के लिए इंडिया तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान एक देश है जो ये सब कर सकता है और पहले किया हुआ है।